Hello everybody, welcome to Civil Step. So in our lecture series of previous year questions, we are discussing the subject of modern Indian history और आज हम important personalities का पार्ट थर्ड शुरू करने जा रहे हैं. तो इसके जो दो पार्ट्स थे वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और ये जो थर्ड पार्ट है इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं प्रीवियस स्लाइड्स में. तो आई होप आप उन क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सो दैट आपकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन भी हो जाएगा कि आप कितना रिटेन करते हैं इन सारी वीडियोस को देखकर और साथ में आपका रिवाइज भी हो जाएगा. और अगर इन क्वेश्चंस को आप क्विज फॉर्मेट में सॉल्व करना चाहते हैं तो यू कैन गो टू आवर वेबसाइट दैट इज civilstep.com. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1996 और इस क्वेश्चन में हमारे पास जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है कि उन स्टेटमेंट्स में से विच ऑफ देम आर करेक्ट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन 1947. तो मैंने आपको जेबी कृपलानी के बारे में पढ़ाया था और उसमें हमने पढ़ा कि जिस टाइम पर इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी उस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो थे जेबी कृपलानी. इट वॉज नॉट जवाहरलाल नेहरू. दैट्स वाई आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो वी कैन एलिमिनेट दिस स्टेटमेंट. So वैसे तो if we know that first statement is incorrect then 3 options are getting eliminated. तो we have already deduced our answer that is D यानी none is correct. But if we want to know more about these 2 statements that are left here, so second statement is he presided over the Constituent Assembly. So that's also a wrong statement because जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन अ टेम्पररी बेसिस बट आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस देन प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज राजेंद्र प्रसाद. सो जवाहरलाल नेहरू वॉज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली. दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. And third is he formed the first Congress ministry in United Province before India's independence. So this statement is also incorrect because पहली जो कांग्रेस मिनिस्ट्री बनाई थी यूनाइटेड प्रोविंस में it was GB Pant and not Jawaharlal Nehru. That's why this statement is also incorrect. तो इन दिस वे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है उसी को ही यूज़ करके हमने इस वाले क्वेश्चंस को ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर डिड्यूस किया है. तो ऐसा नहीं है कि हमें हर क्वेश्चन के लिए अलग से इन्फॉर्मेशन पढ़ने की ज़रूरत है या हर क्वेश्चन के लिए हमें कुछ अलग इन्फॉर्मेशन की नीड है. जो भी मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने क्वेश्चंस कराए हैं और उसके बाद जो मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ उसी को ही यूज़ करके आप इन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2008 और इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 लिस्ट दी हुई है. तो पहली लिस्ट में हमारे पास ऑथर्स के नेम है और दूसरी लिस्ट में उनसे रिलेटेड वर्क उन्होंने क्या क्या जो लिटरेरी वर्क्स किए थे उनकी लिस्ट दी हुई है और हमें मैच करना है. सो फर्स्ट इज बंकिम चंद्र चैटर्जी, सेकेंड इज दीन बंधु मित्रा एंड थर्ड इज प्रेमचंद. उसके बाद उनके नाम दिए हुए शतरंज के खिलाड़ी देवी चौधरानी, नील दर्पण एंड चंद्रकांता. तो नील दर्पण जो है इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि नील दर्पण जो बुक थी जो नॉवल थी इट वाज रिटन बाय दीन बंधु मित्रा और ये बुक जो है ये इंडिगो रिवोल्ट के आसपास सेटअप है इसका. तो यानी जब इंडिगो रिवोल्ट हुआ था जब यानी इंडिगो रिवोल्ट के बारे में भी मैंने आपसे प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है कि जो भी फार्मर्स और पीजेंट्स थे उनसे जो ब्रिटिशर्स थे जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो उनसे ज़बरदस्ती इंडिगो उगाने के लिए बोलते थे और उसका जो फिर रिटर्न मिलता था उनको वो भी बहुत कम था जिसकी वजह से वहाँ के सारे पीजेंट्स की जो सिचुएशन है दैट वाज गेटिंग वर्स डे बाय डे. और इसी टाइम पर इसी सिचुएशन के लिए उन्होंने फिर रिवोल्ट कर दिया था अगेंस्ट दी प्लांटर्स और इसी को इंडिगो रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है. तो इसी रिवोल्ट के बारे में डिस्कशन है इस बुक में. सो बी इज मैच टू 3. So if we know that B is matched to 3 then we have already eliminated 3 options. That is we have deduced as answer that is C. A is 2, B is 3 and C is 1. सो आर आंसर इज सी. सो इन दिस वे आप देख सकते हैं कि आपको अगर एक भी बुक के बारे में पता था इनमें से तो आपने ये वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिया. आपको इन दोनों के बारे में जानने की भी ज़रूरत नहीं थी. तो एग्जाम में इस बात का ध्यान देना है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन देख कर ही छोड़ देना है कि ये हमें आता ही नहीं है. ट्राई टू एलिमिनेट एज मच एज ऑप्शंस यू कैन. ओके
एंड अब हम देखते हैं कि और जो दो ऑप्शंस हैं. सो बंकिम चंद्र चैटर्जी तो जो थे उन्होंने बुक लिखी थी देवी चौधरानी, जो कि उनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है. एंड प्रेमचंद जो है उनकी एक शॉर्ट स्टोरी थी विच इज़ नोन एज शतरंज के खिलाड़ी. ये भी एक बहुत ज़्यादा फेमस शॉर्ट स्टोरी है. So that's how we matched these authors with their respective works. Now let's know more about these authors. So Bankim Chandra Chatterjee was an Indian author और Indian जो लिटरेरी व्हीकल है उसमें उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपना स्टैब्लिश कर दिया था प्रोज में फॉर द बंगाली लैंग्वेज. एंड ही ऑल्सो हैव द क्रिएशन ऑफ इंडिया स्कूल ऑफ फिक्शन ऑन द यूरोपियन मॉडल. तो जो इंडिया में स्कूल ऑफ फिक्शन आया था उसको यूरोपियन मॉडल में जो सेट किया था दैट वाज डन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी. और उनकी जो कुछ यूथफुल कॉम्पोजिशंस हैं, यानी जो उन्होंने शुरू में कुछ स्टोरीज और नॉवेल्स लिखी थी, दैट अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर संबद्ध प्रभाकर. तो ये जो न्यूज़पेपर था इट वाज फाउंडेड बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर. ये आपको ध्यान रखना है, ये ही चीज़ें हैं, इसी से ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. तो जो संबद्ध प्रभाकर था दैट वाज फाउंडेड बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर. और उसी न्यूज़पेपर में बंकिम चंद्र चैटर्जी की जो कुछ शुरू की कॉम्पोजिशंस हैं वो पब्लिश हुई थी 1858 में. उसके बाद उनकी एक वॉल्यूम ऑफ पोएम्स भी पब्लिश हुई थी विच वाज नोन एज ललिता ओ मानस. तो ये जो सारे नाम हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये आपको ध्यान में रखने हैं. और भी जो लिटरेरी वर्क्स थे बंकिम चंद्र चैटर्जी के, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स एंड नॉवेल्स लिखी थी, लेकिन मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बता रही हूँ. जैसे आपने सुना भी होगा दुर्गेश नंदिनी, उसके बाद देवी चौधरानी जी जिसे इंग्लिश में द वाइफ हु केम होम के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में हमसे क्वेश्चन में भी पूछा गया था. उसके बाद कपाल कुंडल, राजमोहन्स वाइफ, ये इन्होंने इंग्लिश में लिखी थी. आनंद मठ जिसमें कि सन्यासी रेबेलियन के बारे में डिस्कशन किया गया है. उसके बाद मृणालिनी, और इनका एक न्यूज़पेपर भी था विच वाज नोन एज बंग दर्शन. तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इनका बंगाली लैंग्वेज की प्रोज में. और हिंदी में भी उन्होंने बुक्स लिखी हैं, हिंदी एंड इंग्लिश में भी, मैंने जो आपको बताया. तो दिस वाज ऑल अबाउट बंकिम चंद्र चैटर्जी. ध्यान रखना है आपको इनके सारे जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है. उसके बाद दीन बंधु मित्रा आते हैं, वो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो प्राइमरीली जो ये फेमस हुए थे दैट वाज बाय द नॉवल नील दर्पण. और इसमें इंडिगो रिवोल्ट जिसे नील विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है उससे उसका डिस्कशन है इस बुक में. एंड इट वॉज जस्ट 1 ईयर आफ्टर द सिपॉय रिवोल्ट, यानी जो सिपॉय रिवोल्ट हुआ था, द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हुई थी दैट हैपेंड इन 1857, और 1858 में ही ये वाला रिवोल्ट हुआ था. तो आपको ध्यान रखना है कि 1857 में सिपॉय रिवोल्ट एंड 1858 में इंडिगो रिवोल्ट. इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू मुंशी प्रेमचंद. सो मुंशी प्रेमचंद का जो रियल नेम था दैट वाज धनपत राय श्रीवास्तव, बट ही वाज बेटर नोन बाय हिज पेन नेम दैट इज मुंशी प्रेमचंद. सो ही इज फेमस फॉर द हिंदी एंड उर्दू लिटरेचर एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. तो शुरू में इन्होंने नवाब राय के नाम से, नवाब राय जो पेन नेम है उससे लिखना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे ही सब्सिक्वेंटली स्विच टू द प्रेमचंद. तो ही इज़ अ नॉवल राइटर, स्टोरी राइटर, ड्रामेटिस्ट, और इनको उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है बाय ऑल द राइटर्स. अब हम डिस्कस करेंगे कि इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. सो प्रेमचंद की जो फर्स्ट पब्लिश स्टोरी थी दैट वाज दुनिया का सबसे अनमोल रतन. तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है कि जो पहली पब्लिश स्टोरी थी दैट वाज दुनिया का सबसे अनमोल रतन. उसके बाद इन्होंने अराउंड 250 बुक्स एंड नॉवेल्स लिखी हैं, जिसमें से सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर सेवा सदन, आपने नाम भी सुना होगा इन सबका, गोदान है, गबन, निर्मला, करम भूमि, रंग भूमि एंड मंगल सूत्र. तो जो मंगल सूत्र थी दैट वाज हिज लास्ट बुक और ये इनकम्प्लीट रह गई थी. एंड सम ऑफ हिज फेमस शॉर्ट स्टोरीज आर शतरंज के खिलाड़ी, जिसके बारे में हमसे क्वेश्चन में भी पूछा गया है, लॉटरी है, ईदगाह है, कफन है, और भी बहुत सारी हैं, बट दीज आर द फेमस वंस. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फेमस राइटर्स, और इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं. तो इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जिससे आप आगे के क्वेश्चंस में ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर आंसर तक पहुंच सकते हैं. So now let's move forward to our next question.
दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2011 और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि महात्मा गांधी सेड दैट सम ऑफ हिज डीपेस्ट कन्विक्शंस वर रिफ्लेक्टेड इन अ बुक टाइटल अनटू दिस लास्ट, और इसी बुक ने ही महात्मा गांधी की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी थी, ऐसा उन्होंने कहा। तो इस बुक के अंदर क्या मैसेज दिया गया है दैट ट्रांसफॉर्म महात्मा गांधी लाइफ? So our options are uplifting the oppressed and poor is the moral responsibility of an educated man. उसके बाद है the good of individual is contained in the good of all. थर्ड है the life of celibacy and spiritual pursuit are essential for a noble life. And फोर्थ है all the statements are correct in this context. तो जो unto this last जो book है that was written by John Ruskin, और वो उसी बुक से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे गांधी जी। और इस बुक में जो है जितनी भी जो उस टाइम की जो 19th एंड 20th सेंचुरी की जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी उनका क्रिटिसिज्म दिया हुआ है उस बुक में, और उसमें बताया है कि किस तरीके से जो कैपिटलिज्म है वो लोगों को अफेक्ट करता है। और उसी बुक में ये मैसेज भी दिया गया था कि सोशल जो इफ़ेक्ट है, जो सोशल तरीके से पूरी सोसाइटी को मेंटेन करना चाहिए, उसी से ही सारे लोगों का जो है गुड हो सकता है। और उसी में ही ये बात मेंशन भी थी कि गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल, यानी अगर सबका भला है उसी से ही एक इंसान का भला हो सकता है। तो ये वाला मैसेज इसी बुक के अंदर दिया गया था, और इसी बुक को पढ़ने के बाद गांधी जी ने उनकी जो भी लाइफ के फिलॉसफी थी दैट वाज मोस्टली बेस्ड ऑन दिस बुक, इसी से ही वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी। Now let's know more about Mahatma Gandhi literary works. So Mahatma Gandhi was known by the name of Mohandas Karamchand Gandhi, and he was the Indian lawyer, politician, social activist and writer, and he was the most important leader in the nationalist movement. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। and he also came to be considered the father of the country. और उन्होंने जो नॉन वायलेंट की जो डॉक्ट्रीन है, नॉन वायलेंस की, सत्याग्रह की, उसको इंटरनेशनली एस्टीम किया, यानी सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो नॉन वायलेंस की डॉक्ट्रीन है उसको गांधी जी ने ही स्प्रेड किया टू अचीव द पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्रेस। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमसे महात्मा गांधी के लिटरेरी साइड जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम उसी के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो इनके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है दैट इज़ नोन बाय द नेम स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, और ये इनकी जो जर्नल थी नवजीवन नाम से, उसी में ही पब्लिश की गई थी। उसके बाद सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह किया था गांधी जी ने 1915 में इंडिया आने से पहले, उसके बारे में डिस्कशन है। एथिकल रिलीजन, सर्वोदया, तो जो बुक है जो जॉन रस्किन ने लिखी थी अनटू, जो अभी हमने डिस्कस की, तो उसकी जो गुजराती वर्जन था दैट वाज नोन एज सर्वोदया, और वो की गांधी जी ने लिखी थी। उसके बाद हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये ध्यान रखना है आपको। फ्रॉम यरवदा मंदिर व्हेन ही वाज इन यरवदा जेल, डिस्कोर्सेज ऑन गीता एंड द वॉइस ऑफ ट्रूथ। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, सब ध्यान रखना है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2008, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से इंडियन लीडर ने फ्री इंडियन लीजन जो है वो आर्मी रेस की थी। तो वी ऑप्शंस हैं लाला हरदयाल, राज बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस एंड वी.डी. सावरकर। तो ये वाला मैं आपसे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो फ्री इंडियन लीजन है वो एक मिलिट्री आर्मी थी जो कि जर्मनी में इसको रेस किया गया था। तो जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे जर्मनी में उनको मिलाकर इस आर्मी को बनाया गया था टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एंड दिस वॉज रेस्ड बाय सुभाष चंद्र बोस। सो सी इज द आंसर हेयर। और अगर इसके बारे में आपको और जानना है तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से इसको रिवाइज कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1999, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक इंडियन नेशनलिस्ट लीडर जो थे उन्होंने कहा था कि वॉर बिटवीन जर्मनी एंड ब्रिटेन इज अ गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी विच वुड इनेबल इंडियंस टू एक्सप्लॉइट द सिचुएशन टू देयर एडवांटेज। तो इसमें जिस वॉर की बात हो रही है दैट इज़ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में थी, और उसी को ही इन्होंने गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी की तरह कहा है। तो वो इनमें से कौन से लीडर थे? आर ऑप्शंस आर सी राजगोपालाचारी, सेकेंड इज मोहम्मद अली जिन्ना, एंड थर्ड इज सुभाष चंद्र बोस, एंड फोर्थ इज जवाहरलाल नेहरू। तो
तो इस वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हमें डायरेक्ट आंसर पता है कि सुभाष चंद्र बोस जो थे ही लुक्ड इट अपॉन दैट कि इट इज़ अ गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी। उन्होंने ही कहा था कि जो वॉर है उसका फ़ायदा उठा के इंडियंस को रिवोल्ट कर देनी चाहिए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स टू अचीव द गोल ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जवाहरलाल नेहरू थे और सी राजगोपालाचारी थे, इन तीनों ने ही अपोज किया था टू एक्सप्लॉइट द सिचुएशन ऑफ वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। उन्होंने कहा था दिस इज़ द रॉन्ग अप्रोच, वी शुडेंट डू लाइक दिस, हमें वेट करना चाहिए वॉर के ओवर होने का और तब हम अपना जो इंडिपेंडेंस का प्रोपेगेंडा है उसको पुश कर सकते हैं। तो ये तीनों जो है वॉर का फ़ायदा उठाने के फेवर में नहीं थे, इसलिए ए बी सी कैन नॉट बी द आंसर। तो इन तीनों को हम एलिमिनेट करके भी सुभाष चंद्र बोस तक पहुंच सकते हैं अपने आंसर तक। दैट्स वाई सी इज़ द आंसर है। Now let's move forward to our next question. This question came in the prelims of 2009 और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रीडम स्ट्रगल जो था उसमें अरुणा आसफ अली वॉज अ मेजर विमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटी। तो वो इनमें से कौन से मूवमेंट में हुआ था? फर्स्ट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सेकेंड इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, थर्ड इज क्विट इंडिया मूवमेंट एंड फोर्थ इज स्वदेशी मूवमेंट। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। उसमें हमने देखा था कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होने वाला था तो स्टार्ट होने से पहले ही जितने भी जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, जैसे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, इस तरीके के जो भी मेन इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और उसके बाद कोई भी इम्पोर्टेंट लीडर नहीं बचा था। तो अरुणा आसफ अली जो हैं शी केम फॉरवर्ड और उन्होंने ही इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। शी इमर्ज्ड एज अ लीडर इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आवर आंसर इज ऑप्शन सी। इसके बारे में हम क्विट इंडिया मूवमेंट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2011 और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उषा मेहता जो है वो किस लिए जानी जाती हैं। Our options are running the secret Congress radio in the wake of Quit India movement. Second is participating in the second roundtable conference. Third है leading a contingent of Indian National Army. And fourth is assisting in the formation of interim government under पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये वाला जो एस्पेक्ट है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में। और उसमें हमने देखा कि जब सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था एंड ब्रिटिशर्स आर अडॉप्टिंग वेरी रिप्रेसिव मेजर्स टू सप्रेस द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उसी टाइम पर सीक्रेट जो रेडियो खोला था वो उषा मेहता ने शुरू किया था इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। सो ए इज़ द आंसर हेयर। और इसके बारे में और सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने क्विट इंडिया मूवमेंट में डिस्कस की थी, तो वो सब आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2012 और इस क्वेश्चन में बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड 3 पार्टीज दी हुई हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी पार्टीज बी आर अम्बेडकर ने स्टैब्लिश की थी। और फर्स्ट इज द पीसेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, second is All India Scheduled Caste Federation, third is the Independent Labour Party. So now let's see what is the answer. Answer is option B, that is All India Scheduled Caste Federation and the Independent Labour Party. तो ये जो दो पार्टीज़ हैं ये बी आर अम्बेडकर ने स्टैब्लिश की थी, लेकिन जो द पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया है इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय नाना पाटिल, सी डी देशमुख एंड केशव राव जाधे। तो ये 3 पर्सन्स जो हैं उन्होंने ये वाली पार्टी स्टैब्लिश की थी। इसमें बी आर अम्बेडकर का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। दैट्स वाई ए फर्स्ट इज नॉट द करेक्ट आंसर एंड सेकेंड एंड थर्ड आर द करेक्ट ऑप्शंस। So now let's know more about B.R. Ambedkar and his contribution in the Indian freedom struggle. So भीमराव रामजी अम्बेडकर जो कि इनका पूरा नाम था, he was the leader of the Dalits, that is scheduled caste, and law minister of the government of India. और इनका कंट्रीब्यूशन क्या था कि 1936 में ही फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी विच कंटेस्टेड द 1937 बॉम्बे इलेक्शन टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसके बारे में हमसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इस पार्टी ने इलेक्शंस में भी कॉन्टेस्ट किया था इन 1937 एंड दे वॉन 11 and 3 सीट्स रेस्पेक्टिवली इन द रिजर्व्ड एंड जनरल सीट्स। उसके बाद इन्होंने बुक पब्लिश की थी एनाहिलेशन ऑफ कास्ट नाम से इन 1936 एंड ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द हिंदू ऑर्थोडॉक्स रिलीजन,
religious leaders and the caste system in India. उसके बाद इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इन 1947 द न्यू कांग्रेस लेड गवर्नमेंट इनवाइटेड अम्बेडकर टू सर्व एज द नेशंस फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, वो मैंने आपको अभी बताया भी था. और 29 अगस्त को ही वॉज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी. तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो B.R. अम्बेडकर थे, एंड ही वॉज अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू राइट इंडियाज न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन नाम की पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी, एंड इट वाज मेड इन 1942. और इसका एम क्या था? टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी. तो दलित कम्युनिटी अपने राइट्स को आगे पुश फॉरवर्ड कर सकें, उसके लिए उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई विच वॉज नोन एज शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, एंड इट वॉज लेटर इवॉल्व इनटू द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया. सो दिस वॉज ऑल अबाउट B.R. अम्बेडकर. इनके जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, बुक्स हैं, इन्होंने कौन कौन सी पार्टीज फॉर्म करी थी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं. अब नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमारे पास दो लिस्ट दी हुई हैं. तो ऑन लेफ्ट हैंड साइड हमें दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो थी, और लिस्ट 2 में हमें उनसे रिलेटेड जो उनके वर्क्स हैं, लिटरेरी वर्क्स जो हैं, उनके बारे में दिया हुआ है, एंड वी हैव टू मैच द रिस्पेक्टिव ऑथर टू द लिटरेरी वर्क. सो फर्स्ट इज श्यामजी कृष्ण वर्मा, देन मैडम भीकाजी कामा, देन एनी बेसेंट, एंड देन अरबिंदो घोष. सो श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे, उन्होंने इनमें से कौन सी बुक लिखी थी? इट वॉज मैडम भीकाजी कामा, एनी बेसेंट एंड अरबिंदो घोष. तो जो एनी बेसेंट हैं, उन्होंने बुक लिखी थी द कॉमन, उन्होंने न्यूज़पेपर था द कॉमनवेल्थ, जिसके बारे में मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट एनी बेसेंट. और ये एक वीकली न्यूज़पेपर था, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन जनवरी 1914. और इनका एक बहुत और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था विच इज़ नोन एज न्यू इंडिया. तो ये जो कॉमनवेल्थ है, ये इन्होंने स्टार्ट किया था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, तो उसके बारे में ही कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, या फिर क्या इंडिया का स्टैंड होना चाहिए. तो इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन जो है इंडियंस के लिए, वो इस न्यूज़पेपर में कंटेंट थी. दैट वाज नोन एज कॉमनवेल्थ. सो C इज़ मैच टू 4. तो इफ़ वी नो दैट C इज़ मैच टू 4, देन वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन B एंड ऑप्शन C. अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचे हैं A एंड D. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू D. सो D इज मैच टू अरबिंदो घोष इज मैच टू 1, दैट इज बंदे मातरम. सो बंदे मातरम जो न्यूज़पेपर है वो अरबिंदो घोष ने लिखा था. एंड उसके बाद फिर मैडम भीकाजी कामा है. तो मैडम भीकाजी कामा इज रिलेटेड टू द तलवार. तो जो द तलवार है वो मैडम भीकाजी कामा ने लिखी थी इन रिस्पॉन्स टू द एग्जीक्यूशन ऑफ मदन लाल ढींगरा. सो मदन लाल ढींगरा जो थे, उन्होंने मर्डर किया था सर कर्जन वाइली का, और उसी के लिए उनको एग्जीक्यूट किया गया था. और उसी के ही रेस्पॉन्स में मैडम भीकाजी कामा ने द तलवार और मदन्स तलवार जो बुक है वो लिखी थी. सो B इज मैच टू 3. सो इफ वी नो दैट B इज मैच टू 3 एंड C इज मैच टू 4, देन वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन D एज वेल, एंड वी नो दैट आवर आंसर इज A, वेयर A इज मैच टू 2. यानी श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे, उन्होंने इंडियन सोशोलॉजिस्ट जो है उसको एडिट किया करते थे. इट वॉज अ न्यूज़ पेपर, एंड ही एडिटेड दिस न्यूज़ पेपर फ्रॉम 1905 to 1914, एंड देन अगेन फ्रॉम 1920 to 1922. और ये जो न्यूज़पेपर है, इट वॉज ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड इन लंडन, लेकिन जब श्यामजी कृष्ण वर्मा शिफ्टेड टू पेरिस, देन इट वॉज स्टार्टेड एडिटिंग इन टू पेरिस. उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है, दैट इज अरबिंदो घोष. सो ही यूज्ड टू राइट वंदे मातरम, एंड इट वाज फाउंडेड बाय हिम आल्सो इन 1905. यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद ये न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया गया था. सो दिस वाज ऑल अबाउट इट. तो आपको ध्यान रखना है सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है, सो दैट यू कैन यूज दिस इन्फॉर्मेशन इन एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस इन अदर क्वेश्चंस. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में भी हमारे पास दो लिस्ट दी हुई हैं, और फर्स्ट लिस्ट में हमारे पास जो भी ऑथर्स हैं, जो पर्सनालिटीज़ हैं, उनके नाम दिए हुए हैं, एंड सेकंड लिस्ट में उनसे रिलेटेड जो उनके लिटरेरी वर्क्स हैं उनके बारे में दिया हुआ है, एंड वी हैव टू मैच देम. सो फर्स्ट इज सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, देन M.K. गांधी, देन सुभाष चंद्र बोस एंड लाला लाजपत राय. सो M.K. गांधी के बारे में अभी उनके जो भी इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, और उसमें हमने पढ़ा कि हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल जो बुक है, दैट वाज रिटन बाय महात्मा गांधी. सो B इज मैच टू फर्स्ट.
So if we know that B is matched to first, then we can eliminate option B and option D. एंड ए और सी हमारे पास ऑप्शंस बचे हैं, और इन दोनों ही ऑप्शंस में ए इज़ मैच टू 4. तो यहाँ से हमने डिड्यूस कर लिया कि जो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हैं उन्होंने वो ही इज़ रिलेटेड टू अ नेशन इन मेकिंग. सो अ नेशन इन मेकिंग जो बुक है ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने लिखी थी, और ये कब लिखी थी? तो 1923 में व्हेन ही वाज रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स, तो उसी के बाद ही इस बुक को लिखा गया था, एंड दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 1925. So A is matched to 4. Now let's come to Subhash Chandra Bose. So Subhash Chandra Bose wrote the book The Indian Struggle, और इसमें जितनी भी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है 1920 से लेके 1942 तक का, उस सब के बारे में डिस्कशन किया गया है इस बुक में, एंड इट इज़ अ 2-part बुक. तो पहली जो बुक है वो 1935 में पब्लिश हुई थी, जिसमें 1920 से 1935 तक की इवेंट्स को डिस्कस किया गया था फ्रीडम मूवमेंट के, और सेकेंड बुक में 1935 से 1942 तक के इवेंट्स को. So C is matched to 2. Now we are remained with Lala Lajpat Rai. He wrote the autobiographical writings. So D is matched to 3. That's how our answer is C. Now let's move forward to our next question. This question came in the prelims of 1999, और इसमें भी हमें दो लिस्ट दी हुई है, एक तरफ बुक्स का नाम दिया हुआ है और एक तरफ ऑथर्स का नाम दिया हुआ है, एंड वी हैव टू मैच देम. सो फर्स्ट इज़ द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो ये जो है बहुत फेमस बुक है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में, एंड इट वॉज रिटन बाय वी.डी. सावरकर. तो इसमें 1857 की जो रिवोल्ट है उसके बारे में डिस्कशन है इस बुक में, एंड दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1909. देन आनंद मठ, इसके बारे में हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया था. इट वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, और इसमें जो सन्यासी रिबेलियन था उसके बारे में डिस्कशन है. देन लाइफ डिवाइन जो बुक है, दिस बुक वॉज रिटन बाय श्री अरबिंदो, और इसमें जितने जो योगा है उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को डिस्कस किया गया है. सो सी इज मैच टू 2. एंड साधना, दिस बुक इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, और इसमें सारे स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस को डिस्कस किया गया है. So that's how A is matched to 4, B is matched to 3, C is matched to 2, and D is matched to 1. That's how A is the answer here. So guys, this was it for today's video. इस वीडियो में जितने भी important personalities हैं और उन्होंने बहुत जो उनका important literary works हैं उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है, और यहीं पर हम अपना important personalities वाले टॉपिक को ख़त्म करते हैं. सारे important जितनी भी important personality से related previous year questions में questions आए हैं वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं. एंड अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जितने भी इवेंट्स हुए थे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में उनके बारे में. एंड आई होप कि आपको हमारे डेली अपडेट्स से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही होगी. एंड फॉर मोर डेली अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल, एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन मेल अस एट hello@civilstep.com. सो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. टिल देन, गुड लक फॉर योर स्टडीज़. बाय बाय.